प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। प्रिय दर्शकों, वक्री बुध का धनु राशि में दिनांक 31 दिसंबर 2022 को गोचर होने जा रहा है, जहां ये 18 जनवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में ये 7 फरवरी 2023 तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, वक्री बुध का धनु राशि में गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, कुछ ना कुछ बदलाव रखेगा। तो सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे और इसके नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाए। ये जो राशिफल आप देखने जा रहे हैं, ये 31 दिसंबर से 7 फरवरी 2023 तक का राशिफल है। इसमें बुध वक्री भी होंगे और 18 जनवरी को मार्गी भी हो जाएंगे। तो सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा फल, नकारात्मक दोषों से कैसे बचें, क्या क्या ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज और बताएं कि यदि आप लोग हमसे दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो प्रत्येक माह आ रहे हैं। जनवरी माह में 7, 8 और 9 जनवरी को हमारा दिल्ली आगमन है, तो वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुध को संचार का, कौशल का, ज्ञान का, क्षमता का, वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। अनुकूल बुध जो है, जब अनुकूल अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जिन जातकों की जन्म पत्रिका में बुध देव कमजोर या पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें डिसीजन मेकिंग की कमी पाई जाती है, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी पाई जाती है। उनका जो विश्लेषण क्षमता होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। संचार कौशल भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वक्री होने का अर्थ होता है पीछे की तरफ बढ़ना या जो है मतलब पीछे की तरफ देखना। साथ ही साथ जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो ऐसा प्रतीत होता है सौरमंडल में कि वो पीछे बढ़ रहा होता है। साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणामों में तीव्रता आ जाती है। वक्री ग्रह जो होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने रिजल्ट देने में। प्रिय दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुध संचार कौशल, तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति आदि के कारक ग्रह हैं। इसलिए बुध जब वक्री अवस्था में आते हैं तो इन चीज़ों को प्रभावित बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि धनु राशि में गोचर होने जा रहा है बुध का और जीवन के विभिन्न पहलुओं की, जैसे कि आपके व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, पेशेवर जीवन, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो विस्तार पूर्वक हम जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः जरूर टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, बुध देव का ये जो गोचर हो रहा है, बुधदेव वक्री हो रहे हैं, ये आपके पंचम भाव, 5वें भाव यानी कि प्रेम के भाव, एजुकेशन के भाव, आपके संतान के भाव में यहाँ पर बुधदेव वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। तो आपके ऊपर थोड़ा सा काम का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में काम करते समय आपको अपने विश्लेषणात्मक कौशल और बुद्धि का पूरा प्रयोग करना होगा। यदि आप किसी व्यवसाय को जो है रन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उम्मीद से थोड़ा सा कम मुनाफा प्राप्त हो। सिंह राशि के जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें अपने रिश्ते में आपसी समझ की कमी नजर आ सकती है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपकी सेहत थोड़ा सा नाजुक रहने की आशंका है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और बुधवार वाले दिन हरी मूंग की दाल ये धर्म स्थान पर डोनेट करिएगा। तो साथियों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हर महीने दिल्ली आगमन हो रहा है, इस बार भी 7, 8 और 9 जनवरी को हमारा आगमन है। तो इच्छुक दर्शक यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।